Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. Okay, in this set we are given that each of the five institute A, B, C and D offer a different course among QA, LR, DI, GK and RC but not necessarily in that order. तो देखिए मैंने इस टाइप के सेट को बताया था जब मेरा इफ एंड ऑल स्टेटमेंट हो तब मुझे पहले ट्रू एंड फिर फॉल्स कुछ इस ऑर्डर में चलना चाहिए। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो वाला केस हमें हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, तो उसके लिए हमें जो भी हमारे पॉसिबल केसेस हैं वो हमें सभी चेक करने पड़ेंगे। ओके, और देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इफ ए ऑफर्स एल आर देन सी ऑफर्स आर सी। इफ ए ऑफर्स एल आर देन सी ऑफर्स आर सी। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। इफ डी डज नॉट ऑफर और आरसी, ओके ऑब्वियसली जब सी ऑफर आरसी कर रहा है तो डी नहीं कर पाएगा, देन ई ऑफर्स जीके, तो ई मेरा जीके करेगा। इफ बी ऑफर्स एल आर, ये मेरा केस टू हो जाएगा। बी ऑफर्स एल आर देन डी ऑफर्स जीके। पर अगेन अगर आप थर्ड पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट रीड करेंगे क्या बोला गया है, इफ डी डज नॉट ऑफर आरसी। हम देख सकते हैं डी यहाँ पे डज नॉट ऑफर आरसी, ओके जीके ऑफर कर रहा है, पर हमें ये बोला गया है देन ई ऑफर्स जीके। ओके, देन ई ऑफर्स जी के, तो यहाँ पे भी जी के होना चाहिए पर ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है कि बी ऑफर्स एल आर देन डी ऑफर्स जी के। ओके, जो हमारी थर्ड पॉइंट है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बी ऑफर करेगा एल आर तो डी जी के करेगा और साथ ही साथ फिर हमें यहाँ भी जी के चाहिए, और हम देख चुके हैं ये दो बार तो जी के आ नहीं सकता। तो हम इसको इस पॉइंट को हमें मीस कोई भी यूज नहीं है, तो इस पॉइंट को हम पूरी तरह से हटा देते हैं यहाँ से। ये हटा दिया हमने। इफ सी डज नॉट ऑफर जीके, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई। ओके, ये भी सही है। इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए। ओके, इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, एक केस लेते हैं जब बी हमारा क्यू ए नहीं दे रहा है तो यहाँ पर क्यू ए आएगा, यहाँ पर हमारा डी आई आएगा। देन ई डज नॉट ऑफर जी के, तो अगर हमें बी डज नॉट ऑफर क्यू ए है तो ई डज नॉट ऑफर जी के, पर देख सकते हैं अगर बी डज नॉट ऑफर क्यू ए है तो ई डज नॉट ऑफर जी के, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि बी हमारा क्या ऑफर करे, क्यू ए, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी आई। तो ई, इफ डी डज नॉट ऑफर आर सी इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर्स क्यू ए और एल आर। ओके, तो ये सही है हमारा। ओके, ये हो गया हमारा केस वन। ये हो गया हमारा केस वन। अब इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। केस टू देखते हैं क्या हमारा पॉसिबिलिटी आ सकती है और। ओके, केस टू देखते हैं। मैंने यहाँ पे एल आर ले चुका हूँ मैं। ओके, ए के लिए मैं एल आर ले चुका हूँ। अब कुछ ऐसा पॉइंट जो कि हम ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकें, देखिए मेरे पास आर सी थ्री टाइम्स है। ओके, आर सी मेरा थ्री टाइम्स है, क्यू ए मेरा टू टाइम्स है, ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम क्योंकि ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। ओके, जी के टू टाइम्स है, थ्री टाइम्स है जी के। ओके, कहीं ना कहीं हम जी के और आर सी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं किसी भी एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ओके, डी डज नॉट ऑफर आर सी ओनली इफ ए ऑफर क्यू ए और एल आर। ओके, तो डी डज नॉट ऑफर आर सी इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर क्यू ए और एल आर। तो अगर मेरा ये ए क्यू ए करेगा तो डी डज नॉट ऑफर आर सी, तो यहाँ पर आर सी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर आर सी नहीं आएगा। अब मेरे को बोला गया है बी डज नॉट ऑफर क्यू ए देन ई डज नॉट ऑफर जी के, तो ई डज नॉट ऑफर जी के। इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए। ओके, इफ सी डज नॉट ऑफर जी के। ओके, और ये स्टेटमेंट देखते हैं, इफ डी डज नॉट ऑफर आर सी, ये हमें पता है। इफ डी डज नॉट ऑफर आर सी देन ई ऑफर्स जी के, पर हम प्रूफ देख चुके हैं ई डज नॉट ऑफर जी के। ओके, ये हमारे स्टेटमेंट से आ रहा है। ओके, ओके, इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए देन ई डज नॉट ऑफर जी के, क्योंकि देख सकते हैं बी डज नॉट ऑफर क्यू ए आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ए क्यू ए ऑफर कर रहा है तो ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, इस केस को हम इरेज कर देते हैं। इस केस को भी हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में मैंने देखी क्यू ए और एल आर दोनों ले चुका हूँ, अब मैं डी आई ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या बोला गया है, डी डज नॉट ऑफर आर सी इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर्स क्यू ए और एल आर। तो अब डी को मेरा आर सी करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यू ए मेरा ना ही क्यू ए ऑफर कर रहा है ना ही एल आर ऑफर कर रहा है। ओके, तो आर सी रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं अब हम। अब ये आ गया हमारा, इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्यू ए नहीं आएगा, ये हो गया। अब मेरे को ये बोला गया बी डज नॉट ऑफर क्यू ए देन ई डज नॉट ऑफर जी के, तो ये भी आ गया मेरा। अब क्या बोला गया मेरे को,
इफ ए ऑफर्स एल आर, ये तो हो चुका है हमारा। इफ डी डज नॉट ऑफर आर सी, जो कि हम देख चुके हैं, ये भी है। ओके, तो अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज बची हैं कि क्यू ए को हम कहीं ना कहीं ला सकते हैं। ओके, और जी के को भी लाना है हमें कहीं ना कहीं, देखते हैं क्या हमारा सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये वाला पॉइंट तो हम यूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ए ऑफर एल आर नहीं कर रहा है। एंड डी डज नॉट ऑफर आर सी, ये भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमने उसको हटा दिया, क्योंकि हम डी को आर सी ऑफर करा रहे हैं। तो इफ डी डज नॉट ऑफर आर सी, इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर, ओके, ये भी हम यूज कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये तीन स्टेटमेंट बचे हैं हमारे पास। इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, देन ई डज नॉट ऑफर जी के। इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी, देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए। इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई। अब देखिए मेरे को ये स्टेटमेंट गिवन है, इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, तो अगर मेरा यहाँ पे जी के नहीं होगा, इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए नॉट ऑफर डी आई, तो मेरे यहाँ पे डी आई भी नहीं होगा। पर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरा डी आई है। ओके, तो देखिए मेरे को इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे जी के नहीं दूंगा, समझिए, तो मेरा क्या कंडीशन आएगी कि इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई, तो मेरा ये डी आई भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अब इसको हटाने के लिए, सेटिस्फाई कराने के लिए इसको जी के देना पड़ेगा। तो जी के मेरा यहाँ पर आ जाएगा, क्यू ए मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और एल आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब मैं अपने एक और स्टेटमेंट देखता हूँ। ओके, एक और स्टेटमेंट था जो मेरा थर्ड स्टेटमेंट, जिसको मैंने इरेज कर दिया था, अब वो चेक करिए आप। मेरे को क्या बोला गया, बी ऑफर्स एल आर, यहाँ पे मेरा बी ऑफर कर रहा है एल आर, देन डी ऑफर जी के, और डी मेरा आर सी ऑफर कर रहा है। तो ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है, तो इस केस को भी मैं हटा देता हूँ। ओके, ये वाला केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है, इस केस को भी हटा देता हूँ पहले। अब इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, डी आई भी हमने चेक कर लिया। ओके, जी के चेक करते हैं। यहाँ पर मेरा जी के आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम यूज कर नहीं सकते ऑब्वियसली, अब यहाँ पे मुझे आर सी देना होगा, क्योंकि डी डज नॉट ऑफर आर सी इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर क्यू ए और एल आर। पर यहाँ पे क्यू ए मेरा क्या कर रहा है, जी के दे रहा है, तो ऑब्वियसली डी को आर सी आना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट कोई काम का नहीं है, डी डज नॉट ऑफर आर सी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आर सी ऑफर कर रहा है, ना ही ये काम का है हमारे। अब देखिए क्या आ सकता है हमारा। अगेन देखिए, इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी, देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, यहाँ पे क्यू ए नहीं आएगा। इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, देन ई डज नॉट ऑफर जी के, तो यहाँ पे जी के भी नहीं आएगा। ओके, अब मेरे को पास जी के लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो सी में आएगा वो, या तो बी में आएगा। ओके, अब सॉरी, जी के कह रहा मैं कुछ और, सॉरी सॉरी। अब मेरे को क्या है, इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी, देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए। ओके, इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, देन ई डज नॉट ऑफर जी के। ओके, वो तो ऑलरेडी है। इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, जो कि हम देख सकते हैं ए ऑफर कर रहा है जी के, देन ए डज नॉट, इफ सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए मेरा क्यू ए कहाँ पे आ सकता है, एक केस में तो मेरा क्यू ए यहाँ पर आ सकता है। ओके, क्यू ए यहाँ पर आ सकता है। और एल आर तो हम बी को नहीं दे सकते, हम पहले ही देख चुके हैं, बी ऑफर एल आर, देन डी को हमें जी के देना पड़ेगा। तो एल आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, डी आई यहाँ पर आ जाएगा। एक केस हो जाएगा मेरा जी के क्यू ए आर सी, सॉरी, अब मैं क्यू ए यहाँ पर दे देता हूँ। तो अगेन मुझे पता है कि मैं बी को एल आर तो नहीं दे सकता, तो एल आर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा डी आई आ जाएगा। अब ये दो केस चेक कर लेते हैं हम फिर से। ये दोनों तो हो गए, बी डज नॉट बी ऑफर, ओके, ये भी हो गया। सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई, यस सेटिस्फाई कर रहा है। सी डज नॉट ऑफर जी के, देन ए डज नॉट ऑफर डी आई। इफ सी डज नॉट ऑफर आर सी, देन बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों केस में। इफ बी डज नॉट ऑफर क्यू ए, देन ए डज नॉट ऑफर जी के, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डी डज नॉट ऑफर आर सी इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर्स क्यू ए और एल आर। ओके, तो ये भी हमने चेक कर चुका है। कि अब हम लास्ट केस देखते हैं अपना, जब हम इसको जी के तो हो गया, अब जब हम आर सी दे देते हैं इसको, तो ये मेरा आर सी आ जाएगा। ओके, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। डी डज नॉट ऑफर आर सी, डी आर सी कब नहीं ऑफर करता है, जब इफ एंड ओनली इफ ए ऑफर्स क्यू ए और एल आर। ओके, क्यू ए और एल आर, डी तभी बस आर सी ऑफर नहीं करता है। पर अगर क्यू ए और एल आर के अलावा कुछ भी मेरा ए ऑफर करेगा, तो डी फॉर श्योर मेरा आर सी ऑफर करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दो बार आर सी तो आ नहीं सकता।
तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं। ओके, तो ऑल इन ऑल हमारे पास ये 3 केसेस आए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। इफ ए ऑफर जीके, अब मेरे को बोला गया है ये 2 केस, ए ऑफर जीके देन हु ऑफर्स डीआई, डीआई हम देख सकते हैं बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इफ सी ऑफर्स आरसी, फर्स्ट केस, then B offers QA, B offers QA, C offers RC, then B offers QA. If B offers DI, जो कि हमारी अगेन 2 केसेस हैं, केस 2 एंड केस 3, D offers RC. If B offers DI, D offers RC, then who offers QA? आप देख सकते हैं QA एक टाइम मेरे C है, एक टाइम E है, तो मेरा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूट कैन नेवर ऑफर LR? कैन नेवर ऑफर LR, देखिए A मेरा एज अ पॉसिबल है LR, ई मेरा पॉसिबल है LR, सी मेरा पॉसिबल है LR। ओके, यहाँ पर देखिए सी के लिए मेरा LR, यहाँ पे ई के लिए LR, यहाँ पे ए के लिए LR, तो मेरा ओनली बचा बी में, देखिए कहीं पे भी LR नहीं है, ना ही डी में कहीं पे LR है, तो बी एंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूट कैन नेवर ऑफर LR, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज थे इफ वाले स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला सेट करा देता हूँ। इजी सेट था पर फिर भी आपको केसेस बनाना आना चाहिए। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।